हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम 21 मार्च से लेकर आज है 27 मार्च अभी तक के सारे इम्पॉर्टेंट सीजी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का वर्चुअल शुभारंभ कब किया गया? सही जवाब है 21 मार्च 2023 को वर्चुअल शुभारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कुपोषण एवं एनीमिया के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से किस वर्ष से पोषण अभियान का संचालन किया जा रहा है? सही जवाब है 2018 से संचालन किया जा रहा है। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास स्कूल शिक्षा और सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कितने रुपए की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित की गई? सही जवाब है ऑप्शन 2 48,93,99,32,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछले 4 वर्षों में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई है? सही जवाब है 34% की कमी आई है। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों में कहानी सुनने और सुनाने का कौशल के विकास के लिए स्कूलों में कहानी त्योहार मनाया जाएगा। कहानी त्योहार कब से प्रारंभ किया जाएगा एवं 1 सप्ताह तक चलेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कब से प्रारंभ किया गया है? सही जवाब है 20 मार्च 2023 से 1 हफ्ते के लिए प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में इस वर्ष कितने प्रजाति के वृक्षों का 30,000 एकड़ रकबे में रोपण होगा? सही जवाब है 12। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए विधानसभा में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है। यह योजना छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में ऑनलाइन शुरू की गई है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 3। ठीक है, 33 जिलों में ऑनलाइन शुरू की गई है। यह योजना राज्य के 33 जिलों के 42 स्थानों में ऑनलाइन शुरू की गई। योजना में 5 साल में 1,80,000 एकड़ में 15 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य है। योजना से किसानों को सालाना प्रति एकड़ 15 से 50,000 रुपए तक की आय होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मोटे अनाज का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? सही जवाब है राजस्थान। ऑप्शन 1 सही है। चलिए ध्यान दीजिए, भारत दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है। कितना? 48.65%। महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र 24.13% के साथ। कर्नाटक तीसरे स्थान पर है 24% के साथ। उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है 22.31% के साथ। और हरियाणा है 5वें नंबर पर 11.78% के साथ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत कब की? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब शुरू हुआ है? 21 मार्च 2023 को। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है। चलिए ध्यान दीजिए, देश में पहली बार बड़े पैमाने पर सभी वर्ग के किसानों की पड़त भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण। पहला पॉइंट है, सभी 33 जिलों में 23,600 किसानों द्वारा 36,230 एकड़ भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण प्रारंभ किया जाएगा। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देश में पहली बार चिन्हित प्रजातियों के वृक्षों की निर्धारित न्यूनतम क्रय मूल्य पर खरीदी की गारंटी है। थर्ड पॉइंट है, 5 वर्षों में लगभग 1.80 लाख एकड़ में रोपण का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
किसानों को प्रति वर्ष प्रति एकड़ 50,000 रुपए तक की आय दी जाएगी। लास्ट पॉइंट है, कार्बन क्रेडिट के माध्यम से अतिरिक्त आय की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में श्री सीमेंट उद्योग और किन के बीच MOU हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है श्री सीमेंट उद्योग और किन के बीच MOU हुआ। सही जवाब है जिला प्रशासन बलौदा बाजार भाटापारा के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कब से सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज शुरू होगा। सही जवाब है 1 जून 2023 से शुरू होगा। 1 जून 2023 से प्रदेश में कैशलेस शासकीय अस्पताल की परिकल्पना पूर्ण होगी और सभी सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज शुरू होगा। कब से? 1 जून 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक वृक्षों के रोपण हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सही जवाब है 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए कब से छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य शुरू होगा। सही जवाब है 1 अप्रैल 2023 से कार्य शुरू होगा। चलिए ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए आगामी 1 अप्रैल 2023 से छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य शुरू होगा। सर्वेक्षण के लिए जनपद स्तर से रिजर्व सुपरवाइजर तथा सुपरवाइजर द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए रिजर्व टीम सहित प्रगणक दल का गठन किया जाएगा, जिसमें एक पुरुष व एक महिला सदस्य शामिल होंगे। सर्वेक्षण कार्य को 1 माह में पूरा करना होगा। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य विगत वर्षों में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का जन सामान्य के जीवन पर स्तर पर बड़े प्रभाव का आकलन कर प्राप्त डाटा का भविष्य में योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन तथा नई योजनाओं के निर्माण हेतु उपयोग किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडी देश के कम से कम कितने प्रदेशों में बोली जाती है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक है। सही जवाब है 6 प्रदेशों में बोली जाती है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक है। गोंडी देश के कम से कम 6 प्रदेशों में बोली जाती है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक प्रयास शुरू किया है, इन सभी प्रदेशों में बोली जाने वाली गोंडी की विभिन्न बोलियों को मिलाकर एक मानक गोंडी का निर्माण किया जाए, जिससे गोंडी 8वीं अनुसूची में शामिल हो सके और गोंडी में प्रशासन, कानून, शिक्षा और पत्रकारिता जैसे काम हो सके। इस काम के लिए पहली कार्यशाला बीजापुर जिले में 15 से 17 मार्च तक आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ देश का कौन से क्रम का राज्य है जहां छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक पारित किया गया है। सही जवाब है दूसरा, ऑप्शन 2 सही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा और छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे पत्रकार साथियों के लिए यह बहुत ही अविस्मरणीय दिन रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 न केवल विधानसभा में प्रस्तुत हुआ बल्कि पारित भी हुआ। हमारे पत्रकार साथी जो अपनी जान जोखिम में डालकर अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर खबर लाते हैं। छत्तीसगढ़ की किस गायिका को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको इमेज दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है श्रीमती उषा बारले को यह सम्मान दिया गया है। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय पंथी एवं पंडवानी गायिका उषा बारले जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है। सही जवाब है छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किस जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारी को केंद्र सरकार के @MOHFW इंडिया द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? सही जवाब है धमतरी। ठीक है, धमतरी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारी को केंद्र सरकार के MOHFW इंडिया द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में FRBM एक्ट में GSDP के कितने प्रतिशत तक वित्तीय घाटे की सीमा निर्धारित है? सही जवाब है 3% तक। 3% तक वित्तीय घाटे की सीमा निर्धारित है। चलिए ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री ने कहा है कि FRBM एक्ट में GSDP के 3% तक वित्तीय घाटे की सीमा निर्धारित है। कोविड-19 आपदा को देखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक वित्तीय घाटे की सीमा में शिथिलता दी गई थी, किंतु वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक यह सीमा पुनः 3% निर्धारित की गई है। वर्ष 2023-24 में 15,200 करोड़ सकल वित्तीय घाटा अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पादन का 2.99% है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ धान की खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर कितने क्विंटल किया जा रहा है? सही जवाब है 20 क्विंटल। ऑप्शन 2 सही है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए यह घोषणा की। विधानसभा में चर्चा के बाद विनियोग विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे किसान भाई हैं। संपूर्ण विश्व खाद्य संकट की अग्रसर हो रहा है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 2, रमेश सिन्हा होंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे प्रशासन ने किस राज्य को शून्य कार्बन उत्सर्जन केंद्र बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। रेलवे प्रशासन ने छत्तीसगढ़ राज्य को शून्य कार्बन उत्सर्जन केंद्र बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का 84वां स्थापना दिवस पहली बार छत्तीसगढ़ में कब मनाया गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनमें से सही जवाब है 24 मार्च 2023 को मनाया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के जंगल में एक दुर्लभ जीव यूरेशियन ऑटर मिला है? सही जवाब है कोरबा में मिला है। यह 1 मीटर लंबा और करीब 8 किलो वजनी है। ठीक है, कोरबा के 2000 वर्ग फीट के जंगल में 17 स्थानों पर यूरेशियन ऑटर जीव की उपस्थिति दर्ज की गई है। दुनिया भर में यूरेशियन ऑटर की 13 प्रजातियां हैं और भारत में 3 हैं। चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट राशि की दृष्टि से कृषि विभाग को स्कूल शिक्षा तथा पंचायत ग्रामीण विभाग के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अकेले कृषि विभाग के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 1, 10,070 करोड़ रुपए का प्रावधान है। क्लियर है? मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार का 1,61,00,000
21,500 करोड़ का जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। बजट राशि की दृष्टि से कृषि विभाग को स्कूल शिक्षा तथा पंचायत ग्रामीण विभाग के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अकेले कृषि विभाग के लिए 10,070 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 23,215 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। यह कुल बजट का 19.11% है। इसमें पिछले 4 वर्षों में लगातार कृषि क्षेत्र में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को आदान सहायता प्रदान करने के लिए 6,800 करोड़ की राशि का प्रावधान है, जिससे 26,41,000 किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में प्रदेश में गन्ना उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन 3 सही है। बजट में प्रदेश में गन्ना उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं जिला राजनांदगांव के ग्राम आलीवारा एवं सरगुजा जिले के ग्राम केवरा में किसान सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों को आवश्यक सुविधा सलाह मिलेगी। प्रदेश के गौठानों में 50% गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। इन गौठान समिति के अध्यक्ष को 750 रुपये और सदस्य को 500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाने की घोषणा की गई है। इससे अन्य गौठान स्वावलंबी होने के लिए प्रेरित होंगे। गोधन न्याय योजना के लिए 175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना को गति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में निकलर ऐप द्वारा पढ़ाई कराने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को एम्बिलियंट पुरस्कार से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड नई दिल्ली में कब प्रदान किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है 6 मार्च 2023 को प्रदान किया गया। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में निकलर ऐप द्वारा पढ़ाई कराने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को एम्बिलियंट पुरस्कार से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड 6 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने शिक्षा के क्षेत्र में इस उपलब्धि के लिए प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर आलोक शुक्ला, सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर एस भारतीदासन, संचालक लोक शिक्षण श्री सुनील जैन, महाप्रबंधक समग्र शिक्षा श्री नरेंद्र दुग्गा, एनआईसी रायपुर के वैज्ञानिक श्री सोमशेखर और स्कूल शिक्षा विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 14 नवंबर 2022 को लॉन्च किए गए सुघ्घर पढ़वइया कार्यक्रम में भी स्कूलों का आकलन निकलर ऐप के माध्यम से बहुत कम समय में किया जा सकेगा। इसके लिए भी शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है। गौरतलब है कि साउथ एशिया में एम्बिलियंट अवार्ड मोबाइल के माध्यम से आम जनता तक तकनीकी का उपयोग कर जीवन सुगम बनाने की दिशा में किए जा रहे नवाचारों को सम्मानित करता है, जिसकी शुरुआत 2010 से की गई थी। सम्मान देने की यह 12वीं श्रृंखला है। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे, अब निकलर ऐप के बारे में जान लीजिए। कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चे सीख रहे हैं अथवा नहीं, यह देखने के लिए आकलन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पर हमारी कक्षाओं में बच्चों के कार्यों का आकलन बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है। कभी शिक्षक को अपने कक्षा में एक एक बच्चे को बुलाकर उनके कार्यों को ध्यान से देखना पड़ता है। कभी बच्चों की कॉपी एकत्र कर स्कूल में या फिर घर में समय निकालकर कॉपी जांचनी पड़ती है।
आजकल पालक जागरूक है, इसलिए कॉपी जांचते समय काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग शिक्षकों के कार्यों को आसान करने हेतु किया जाता है। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग और एनआईसी ने भी शिक्षकों के आकलन संबंधी कार्य को आसान करने के लिए लंबी रिसर्च करते हुए निकलर ऐप का निर्माण किया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की स्थापना हेतु कितने करोड़ का प्रावधान है? सही जवाब है 10 करोड़ का प्रावधान है। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में मतलब छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,704 रुपये की तुलना में वर्ष 2022-23 में 1,33,898 रुपये होने का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3, 10.93% है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्वावलंबी गौठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रुपये एवं सदस्यों को कितने रुपए मानदेय दिए जाने की घोषणा की गई है? चलिए बताइए, बजट में कितने रुपए मानदेय दिए जाने की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3, 500 रुपये। ठीक है, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ से हिंदी के कवि, कहानीकार, उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल को पेन अमेरिका लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई। उन्हें यह सम्मान कब प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMIE के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर कितनी है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।